आज से पहले तो उन्होंने कभी इतनी देर नहीं लगाई। जाने से पहले बताकर भी नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। माँ जी आपने पूछा नहीं? अरे बेटा मैंने पूछा था तो गुस्से में कहने लगे कि बस अभी आ रहा हूँ। अब बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। भाभी वो जहाँ भी क्या होगा आ जाएगा, परेशान क्यों हो रही हो? आप बैठो। भाई साहब उनके यूँ अचानक चले जाने से मैं परेशान हो रही हूँ। बिना वजह परेशान? आप अंदर जाकर के अंदर काम लो। आ गया। तू कहाँ चला गया था भाई? सब लोग तेरे को लिए परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। क्या हुआ? बताता हूँ, एक गिलास पानी लेके आओ कुछ। क्या बात है? भाई साहब अगर ये मुझसे कहकर जाते तो मैं परेशानी नहीं होती। कहाँ चले गए थे आप? हाँ कहाँ चला गया तू भाई? ये लो पढ़ लो इसे। जिस तरह मेरी समझ में आ गया था तुम्हारी भी समझ में आ जाएगा। अरे आप तो पढ़ ही चुके हैं ना, आप ही बता दीजिए क्या लिखा है। तलाकनामा है ये, आशु से रिश्ता तोड़ने के लिए। मैं नहीं कह रहा, इस कागज पर लिखी इबारत साफ कह रही है। कमला, ये हमारे प्यार, हमारी खामोशी, हमारी शराफत का बदला है। ये तोहफा मिला है हमें सबको सहन करने का। शांत हो जा, इतना गुस्सा मत। अरे कितना शांत हो रहे हो मेरे प्यार, कितना शांत हो रहे हो। अब रिश्तों का फैसला कानून के दायरे में होगा, प्यार और जज्बात से नहीं। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम ले। तुझे कैसे विश्वास है कि सरकार ने अपनी मनमर्जी से इस पर दस्तखत किया? सरकार ने तुझसे कहा था कि उसने खुद से नहीं चलती है। हो सकता है उससे जबरदस्ती दस्तखत करवा गए हो तो? मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की हो सकती है जो कि बिना कारण अपनी तलाक के बारे में कभी सोचे। हो सकता है अमरनाथ जी ने उससे जबरदस्ती दस्तखत कराए हो। कैसी बात कर रहा है तू? कैसी बात कर रहा है? उसने अपनी शादी के लिए सारे बंधन तोड़ दिए थे। उसकी जिद के सामने बाप को झुकना पड़ा था। तो कैसे कोई उससे जबरदस्ती तलाकनामे पर साइन करवा सकता है? जो कुछ भी उसने किया है सोच समझ कर किया है। आशु का है। आशु, मैं सरिता से कहकर आया हूं कि इस कागज पर आशु के दस्तखत करवाकर उसके बाद भिजवा दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं फैसला कर चुका हूं। लेकिन तुम्हारा ये फैसला ठीक नहीं है। तू क्या चाहता है कि पति पत्नी के अटूट बंधन को टूटने का कारण तू बने? क्या चाहता है तू? आशुतोष इसलिए इस पर दस्तखत करे क्योंकि तेरा मान ले जाए बस। और क्या चाहता है कि सरकार के पेट में पड़ रहे अपने खून से तो हमेशा हमेशा के लिए संबंध खत्म कर दे। ऐसा करके तू अपनी बच्चों की जिंदगी के बारे में नहीं, उनकी बर्बादी के बारे में सोच रहा है। इसमें आपका क्या दोष है? क्या आपने सरिता भाभी से कहा था कि वो डिवोर्स ले? लेकिन जो कुछ हो रहा है उसका कारण है। मैं नहीं मानती। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाएगी। इस बात का आशुतोष को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। एक बात बता बेटी, तेरी डैडी ने डिवोर्स के बारे में कुछ कहा तुझसे? यही कि आशु डिवोर्स चाहता है। लेकिन रामकिशोर जी तो कह रहे थे कि तुम्हारी साइंस है उस पे। मम्मी, साइन करना तो बहुत दूर, मैं तो डिवोर्स के बारे में सोच भी नहीं सकती। अच्छा ठीक है, तू जा अपने कमरे में आराम कर जा। जा ऊपर जा।
हाँ ले। एडवोकेट राजेश वर्मा है? हाँ जी बोल रहा हूँ। कौन? मैं मिसेस अमरनाथ बोल रही हूँ। मुझे ये मालूम करना था कि मेरे हस्बैंड ने जो सरिता के डिवोर्स पेपर्स बनाए हैं वो क्या आपने बनवाए? जी हाँ, उस दिन मैं जरा बिजी था इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट को भेजा था। कहिए। नहीं, मुझे ये मालूम करना था कि उस पर साइन किसके हैं? हम ऑब्वियसली आपकी बेटी के हैं। ठीक है, इतना ही मालूम करना था। थैंक्स। पेपर्स पे जो साइन लिए वो शायद ये हो सकते हैं। आपको मेरी कसम है, आशु से कुछ नहीं कहेंगे। मैं आशु से कब तक छिपाऊंगा? आज नहीं तो कल किसी न किसी जरिए से उसे पता चलेगा। चाहे कुछ भी हो, जब तक हो सके आप आशु से कोई बात नहीं कहेंगे। सरिता कहाँ है? आपके मन में जल रही नफरत की ज्वाला शांत हो गई? आपको ये सब कुछ करके क्या मिला? अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर आपको ये सब कुछ करना था तो उसे विदा क्यों किया? दुनिया का कोई भी बाप अपनी औलाद की खुशियों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देता है, लेकिन आपकी फितरत और जिद ने तो पति पत्नी के संबंध के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहना क्या चाहती? राम की सोची आए थे, उसकी ये हिम्मत? क्यों आया था यहाँ? ये बताने के लिए आए थे कि आपने अपनी बेटी को डिवोर्स दिलवाने के लिए जो काम किया है वो पिता के नाम पे एक कलंक है। पति पत्नी के संबंध को कलंकित किया है आशुतोष ने। जब मैंने उसे अलग घर में रहने की बात कही तो उसने मुझे साफ कह दिया कि वो अपना घर नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब कि वो हमारी बेटी को छोड़ सकता है। उसे सिर्फ अपने माँ बाप का ख्याल है, हमारी बेटी का नहीं। अगर आप अपने बेटी के अधिकार और मान सम्मान को समझ जाते तो इतना बड़ा गलत कदम कभी नहीं उठाते। कोई भी बाप अपनी बेटी को इस तरह धोखा नहीं देता। जिस तरह चालाकी से आपने डिवोर्स पेपर में उसके साइन ले लिए, ये हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? मैं सरिता का दुश्मन नहीं हूँ। उसके दुश्मन है उसका पति, वो ससुराल वाले, वो कुसुम। डिवोर्स की बात आशुतोष ने कही थी, मैंने नहीं। और इससे ज्यादा बकवास मेरे सामने मत करना। जाओ काम करो अपना। बड़े घर की बेटी लाने का नतीजा देख लिया? औकात दिखा दी उसने अपनी। पहले तो उसका बाप ढिंडोरा पीटता फिरता था कि हम सरिता के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और अब उसकी बेटी। हमारी भलाई का नतीजा देख लिया? सरिता को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था बीजी। तलाक जैसा शब्द हमारे खानदान में आज तक किसी ने नहीं सुना था, आज वो भी देखने को मिल गया। बीजी, कितनी अजीब बात है ना। जिस दिल से सरिता ने आशुतोष को प्यार किया था, उसी दिल में आज उसके लिए नफरत है। और ये नफरत तो मेरे कारण है ना। मैं अपने बाबा के साथ चली जाती हूँ।
तू हरगिज नहीं जाएगी। अरे आज को वो तुझसे जलन करती है, कल को कहेगी कि राम चला जाए, कमला चली जाए। इसका मतलब जो वो चाहेगी वही होता रहेगा इस घर में। अरे वाह रे वाह, बड़े घर की होगी तो अपने घर में रहे, हमारे घर से कोई नहीं जाएगा, समझी तू? तलाकनामा भेजकर हमको धमकाने की कोशिश कर रहे, लेकिन अब हमारे घर में कोई नहीं डरेगा, समझी तू? कि पापा ने मेरे साथ अपनी बेटी के साथ धोखा किया, फरेब किया। यही तो मैं उनसे पूछना चाहती थी कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमसे पूछना गवारा भी नहीं किया। अब मुझे एहसास हो गया है कि वो लोग सही थे और पापा गलत। तुझे एहसास हो गया ना बेटी? मेरी बात मान, अपने घर वापस चली जा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन माँ, लेकिन क्या? अब फैसला तेरे हाथ में है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं जयपुर से हरिनाम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। ऑडिट के लिए क्लाइंट आए हुए सर, आप फौरन यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं कल सुबह निकलता हूँ जयपुर के लिए। ठीक है सर, रखता हूँ। ठीक है। मालकिन, पानी। मालकिन, वैसे तो ये छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, आज जो कुछ भी हुआ वो बिटिया के भविष्य के लिए अच्छा नहीं हुआ। मालकिन, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि मालिक ने जानबूझकर ऐसा क्यों किया। मालकिन, अगर ऐसा कुछ हो गया तो इस हालत में बिटिया से कौन शादी करेगा? मालिक को इस बारे में सोचना चाहिए था। और बिटिया आने वाले मासूम बच्चे को क्या बताएगी? जब से वो यहां आई है एक पल भी खुश नहीं रही, वो वापस जाना चाहती है। मालिक को उसको वापस भेज देना चाहिए था। अगर यही बात उनकी समझ में आ जाती तो आज ऐसा नहीं होता। एक तरफ तो मालिक उसको इतना प्यार करते हैं और दूसरी तरफ वही प्यार उसके लिए जहर बनता जा रहा है। मालिक को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम ठीक कह रहे हो। पति पत्नी के रिश्ते में तलाक किसी नासुर से कम नहीं होता। दीदी, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि आप में और सरिता भाभी में ये गलतफहमी हुई कैसे? नहीं, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप ही अपने आप को इस समस्या का कारण समझती हैं। समस्या का कारण तो सरिता की गलतफहमी और उसकी सोच है। समीर के बाद उसे लगने लगा कि मैं
गया खाना आशुतोष। गर्मा गर्म लाइए। अरे क्या कर रही हो? भाभी को परोसे दो ना। तुम तो जानती हो कि भाभी के हाथ का परोसा खाना मुझे कितना पसंद है सरिता। लाइए भाभी परोसे। आशुतोष इतने प्यार से तुम्हें खाना दे रही है, तुम लेती क्यों नहीं? अरे भाभी आप तो जानते हैं ना कि आपके हाथ से परोसे हुए खाने की बात ही कुछ और है। लाइए परोसे, मुझे बहुत भूख लगी, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। लाओ। अच्छा भाभी, एक बात बताइए, अगर मेरे पति यानी कि आपके प्यारे देवर अब तक अनमैरिड होते तो क्या आप उनसे शादी कर लेती? ये तुम क्या कह रही हो सरिता? क्यों? ऐसा तो कई फैमिलीज में होता है। वैसे भी आप दोनों काफी घुले मिले हैं, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। जब वो ऑफिस से घर आते हैं तो मुझसे पहले आप ही उन्हें रिसीव कर लेती हैं। एकदम परफेक्ट देवर भाभी हैं आप दोनों। खाना तक उन्हें आप ही के हाथ का पसंद है। अब देखिए ना, वो भी आप पर इतना डिपेंड करते हैं कि सुबह की बेड टी से लेकर रात के दूध पीने तक बस आप ही आप हैं। हम तो बस अपने कमरे तक सिमट कर रह गए हैं। उसके बाद सरिता की गलतफहमी बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि तलाक की नौबत आ गई।